जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जी हमारा पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और लास्ट में हम उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और लास्ट में हम उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली थी। स्टूडेंट्स, हमने कैपेसिटर्स का पढ़ा था, कैपेसिटर का कम्बिनेशन किया था और उसकी फिर कैपेसिटेंस निकाली थी इक्विवेलेंट। और अब हम रेजिस्टर्स पे डिस्कस कर रहे हैं। दोनों जो हैं सेम ही इनका जो है एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस की जगह यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, सिर्फ इतना फ़र्क है इसमें। वही कंसेप्ट हम लेके चलेंगे। डायग्राम पे आ जाएं। पैरेलल कम्बिनेशन हम कब उसे मानते हैं? जब तमाम अप्लायंसेस जो है वो अलग अलग बैटरी के साथ कनेक्टेड हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आपके पास एक लाइट बल्ब है आपके पास एक, और एक फ़ैन है आपके पास। ये लाइट बल्ब आ गया आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ैन है, इसे आप फ़ैन कंसिडर कर लें। अब लाइट बल्ब और फैन आपने इन दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट करना है पैरेलल कम्बिनेशन से। बैटरी सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं हम। ये बैटरी है जी आपके पास। अब होगा क्या, ये एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और सेकंड नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या करेंगे आप इसे पैरेलल कम्बिनेशन करने के लिए? फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मैंने आपको कहा ऐसा कम्बिनेशन जिसमें तमाम अप्लाइंसेस, वन ये फ़ैन एंड सेकंड ये आपके पास बल्ब है जो लाइट है, दोनों को जब बैटरी के साथ आप अलग अलग जोड़ देंगे ताकि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे बैटरी का, तो उसे हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। अलग अलग कैसे जोड़ेंगे? यहाँ से हमने वायर कनेक्ट की इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इसी बल्ब के साथ हमने कनेक्ट वायर की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये अलग जुड़ गया इस बैटरी के साथ, इसका कम्बिनेशन हो गया इस बैटरी के साथ। अब इस फ़ैन का करेंगे। इस तरह हमने ये वायर कनेक्ट कर दी यहाँ से इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और नेगेटिव साइड से वायर कनेक्ट कर दी इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये पूरा सिस्टम आप कह लें कि ये पैरेलल कम्बिनेशन में है, और इन तमाम में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। इस तरह जब रजिस्टर्स का हम पैरेलल कम्बिनेशन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं, क्या देखते हैं जी, कि तमाम रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि उनका कम्बिनेशन पैरेलल होता है, लेकिन उसमें करंट जो है वो डिफरेंट है। जो हमने कैपेसिटर्स में भी वही डिस्कस किया था कि करंट क्यों डिफरेंट है। अब इन तीनों रजिस्टर्स को देख लें। फॉर एग्जांपल ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इस तरह इन रजिस्टर के ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कंसिडर कर लें आप। इस तरह हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है। ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकंड इज़ नेगेटिव टर्मिनल। ये जो टर्मिनल है यहाँ से आता हुआ ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव वायर है बैटरी की, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया। इस तरह यहाँ से आता हुआ ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से ये वायर जा रही है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। सेकंड को देख लें, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइड बैटरी की पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट होगी। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइड बैटरी की नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। कुछ इस तरह ये नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट होगी। थर्ड को देख लें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी पॉजिटिव साइड के साथ बैटरी के कनेक्ट हो गया, और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव साइड बैटरी के साथ कनेक्ट हो गई। अब हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो रजिस्टर्स हैं जो हमने कनेक्ट किए हुए हैं इन पैरेलल, ये बैटरी के अलग अलग बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं, ऐसा हम अब कह सकते हैं। अब इनकी रेजिस्टेंस हमने निकालनी है। हमने जो फिनोमेना हमने पढ़ा था कि जब हम अप्लाइंसेस को पैरेलल कम्बिनेशन में फासन करते हैं उसमें होता क्या है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो R1 रजिस्टर में भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम, R2 में भी सेम, R3 में भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन करंट उसमें डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये R1 है तो इसका करंट I1 कह लें, R2 है तो इसका करंट I2 कह लें, ये R3 है तो इसका करंट I3 आप कह सकते हैं। पोटेंशियल जो करंट है वो डिफरेंट होता है। करंट कैसे डिफरेंट होता है वो हमने बहुत डिस्कस किया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से बैटरी का करंट जा रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है, ये इस पॉइंट पे आ गया। अब देखेंगे कि जब करंट जो है इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे इसे 3 पाथ मिल रहे हैं, 3 पाथ, एक इस तरफ और एक यहाँ से सीधा रजिस्टर R2 में जाएगा और इसी पॉइंट से रजिस्टर R3 में जाएगा। इसी तरह ये 3 साइड्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 अप्लाइंसेस में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब इन तीनों में से चार्ज वापस आएगा, करंट वापस आएगा, तो इस पॉइंट पे कैपेसिटर R1 का आ गया,
कैपेसिटर R2 का भी इस पॉइंट पे आ गया और कैपेसिटर R3 का भी इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे फिर कंबाइन हो गया, यानी कि इसका चार्ज और इसका चार्ज जो है वो सेम है। अगर हम कहें कि इसकी रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, रजिस्टर होते ही रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं आपको वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसका चार्ज और इसका चार्ज सेम है। इसका मतलब है जो हम बैटरी का करंट प्रोवाइड करते हैं, चार्ज प्रोवाइड करते हैं, पहले इन तीनों में डिवाइड होता है, R1 में डिवाइड होता है, R2 में, R3 में, और फिर दोबारा इस पॉइंट पे सेम हो जाता है। यानी कि जो चार्ज हमने प्रोवाइड किया बैटरी का, अगर हम इन तीनों चार्जेस को प्लस कर दें, R1 के चार्ज को प्लस कर दें, R2 के चार्ज को प्लस कर दें और R3 के चार्ज को प्लस कर दें, तो वो I की इक्वल आ जाएगा, बैटरी का जो चार्ज I है उसकी इक्वल आ जाएगा। एक एग्जांपल दूं आपको इसको अच्छी तरह समझाने के लिए, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दी थी वही एग्जांपल मैं दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, अगर आपने वो लेक्चर देखा है। क्या थी जी वो एग्जांपल? मैंने आपको कहा था आपके पास 30 रुपीज़ हैं। कितने पैसे हैं आपके पास? 30 रुपये हैं जी आपके पास। अब करना क्या चाहते हैं, इन 30 रुपये को आप 3 पर्सनस में डिवाइड कर देते हैं। आपने 30 रुपये 3 पर्सन में डिवाइड कर दिए। फॉर एग्जांपल जो पर्सन 1 है आपने 10 रुपये उसे दे दिए, सेकंड पर्सन है आपके पास आपने 10 रुपये उसे दे दिए, एंड द रिमेनिंग इज थर्ड पर्सन, आपने 10 रुपये उसे दे दिए, 30 रुपये ख़त्म हो गए। अब होगा क्या, आप कहते हैं कि ये मैं पैसे जो है इनसे वापस लेना चाहता हूँ। जब आप वापस लेंगे तो कितने पैसे आपके पास बनेंगे? ओबियसली आपके पास 30 रुपीज़ बनेंगे, क्योंकि आपने 10-10 डिवाइड किए थे 3 पर्सन में, और जब आप यहाँ से वापस ले रहे हैं तो आप तीनों को जमा करेंगे। इन तीनों को जमा किया तो आपके पास रिजल्ट 30 आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू योर 30 रुपीज़ जो आपने डिवाइड किए थे, यानी कि सोर्स की इक्वल। सेम है जो आपने करंट यहाँ पे I प्रोवाइड किया बैटरी का, ये करंट तीनों कैपेसिटर्स में जो है सेम फ्लो करेगा, सॉरी तीनों कैपेसिटर में डिफरेंट फ्लो करेगा। आपने डिवाइड कर दिया इन तीनों कैपेसिटर्स में, लेकिन जब आप इन तीनों कैपेसिटर से आउटपुट लेंगे यहाँ पे करंट जो है सेम हो जाएगा। यानी कि अगर करंट I1, करंट I2 एंड करंट I3 को जमा करें तो वो I की इक्वल आ जाएगा, बैटरी के करंट की इक्वल। बिल्कुल इसी तरह जब आपने इन तीनों को जमा किया तो जितने पैसे आपने डिवाइड किए थे उसकी इक्वल आ गए, यानी 30 इज इक्वल टू 30। इन दोनों के दरमियान जो है रिलेशन जो है सेम है, ये दोनों इक्वल आ गए। फर्स्ट इक्वेशन में देख लें, यही मैंने लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू I1, I2 एंड I3। थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे, I जो है बैटरी का करंट है, आपने डिवाइड कर दिया तीनों कैपेसिटर्स में, R1 में, R2 में, R3 में, और तीनों को जब आप जमा करते हैं वो बैटरी के इक्वल आ गया। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, I इज इक्वल टू I1, I2, I3, ये एक्सप्रेशन बेसिकली। अब कैपेसिटर्स में हमने डिस्कस किया था चार्ज का, जो हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन था उसमें चार्ज डिफरेंट था, और जब हम तीनों को प्लस करते थे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तो वो Q की इक्वल आ जाता है सोर्स के। यहाँ पे हम रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज बेसिकली प्लेट्स के दरमियान स्टोर होता है, लेकिन जो करंट है वो रजिस्टर्स में पास करेगा। ओम्स लॉ में आपने एक फार्मूला जो है डिस्कस किया था, क्या फार्मूला था वो जी? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू करंट दैट इज I एंड रेजिस्टेंस दैट इज R। मैं स्लोली यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि आप अच्छी तरह से जो है प्रिपेयर कर लें इस फार्मूला को। ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस ऑफ दैट अप्लाइज एवरीथिंग दैट इज फैन और दैट इज लाइट बल्ब, एवरीथिंग जो भी आप कहना चाहें। इसी फार्मूला से देखें, अगर हम I को अलग करना चाहें, इसी फार्मूला से I को हम अगर अलग करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा? V ओवर R, I मल्टीप्लाई हो रहा है, R मल्टीप्लाई हो रहा है I के साथ, और सेकंड दूसरी तरफ जाके R जो है डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हम कुछ कह सकते हैं I इज इक्वल टू। सेकंड इक्वेशन में देखें, यहाँ पे हम तीनों I की जो है वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज़ द सेम दैट इज़ प्रीवियसली, I इज इक्वल टू I एंड I1 इज इक्वल टू V ओवर R1, क्योंकि इस फार्मूला में हमने देखा कि I जो है V ओवर R के इक्वल है। R1 यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये कैपेसिटर 1 है, उसकी रेजिस्टेंस R1 है। R2 की जब हम करेंगे तो उसकी R2 कहेंगे, कैपेसिटर 3 की बात करेंगे तो R3 कहेंगे। दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग हियर R1, R2 एंड R3 सेम एज। तीनों का फार्मूला हमने यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखें कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम है। पोटेंशियल, अब एक बात जो आपके माइंड में आएगी, यहाँ पे R1, R2, R3 तो हमने लिख लिया, लेकिन हमने V1, V2, V3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने डिस्कस किया था जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तीनों में सेम होता है। जो चीज़ सेम है हम उसे अलग अलग क्यों लिखें? जो चीज़ सेम नहीं है हम उसे लिखेंगे R1। रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस डिफरेंट है, R1 की डिफरेंट है,
as compared to R2, and R2 is different as compared to R3. That is why we are writing here R1, R2 and R3. V यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपके पास इस एक्सप्रेशन में, थोड़ा सा देखें। V कॉमन आउट करेंगे 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, सॉरी यहाँ पे प्लस इज नेसेसरी, प्लस मैंने नहीं लगाया, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इस तरह फार्मूला। अब इस पॉइंट पे आप दो तरह से आगे चल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि V इज़ मल्टीप्लाइंग हेयर एंड इट विल डिवाइड ऑन द सेकेंड साइड, इस तरह आप कह लें V यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, I ओवर V, इस तरह कह लें। और बाकी इक्वेशन जो है उसी तरह जो R1 प्लस R2 एंड R3 जो आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे ये आ जाएगी इक्वल इज इक्वल टू, इक्वल का साइन यहाँ पे मैं लगा दूँ, अगर यहाँ पे प्लस आ जाएगा तीनों का दरमियान, प्लस साइन। देखें जी इस तरह आ गई। अब I ओवर V दैट इज इक्वल टू R, इसी फार्मूला से, इस फार्मूला से फिर थोड़ा सा फोकस करें। इस फार्मूला से जब आप I ओवर V को अलग करेंगे, फॉर एग्जांपल आप V ओवर R करते हैं सबसे पहले, इस तरह आ जाएं, इज इक्वल टू I आ गया जो हमने ये वाला फार्मूला ड्राइव किया था। इसी से R को अब आप अलग करना चाहते हैं तो ये क्या होगा, इधर दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर R इज इक्वल टू I ओवर V, इस तरह कुछ आ जाएगा। ये वही हमने देखें, इस साइड पे I था, उसकी जगह पे हमने 1 ओवर RE मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह लेंगे। V को इस साइड पे हम ले आए और इसे डिवाइड ला के कर दिया और 1 ओवर RE का एक्सप्रेशन हमने यहाँ से निकाल लिया। कुछ इस तरह भी आप इसे समझ सकते हैं, या आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं जो मैंने सेकंड टर्म को बताई कि V को इधर ले आएँ या I की वैल्यू पुट कर दें, I इज इक्वल टू V ओवर R1, R1 की जगह यहाँ पे आप RE पुट करेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो भी आप समझना चाहिए यहाँ पे। तो ये थी जी इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।